इंडिया पर सवाल है क्योंकि मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन पिछले दिनों बेंगलुरु में किया गया था और अब इंडिया अपने गठन के बाद देश के पहले मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। इंडिया की झारखंड इकाई ने केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर की घटना को लेकर ऐलान जंग कर दिया है। इंडिया का हल्ला बोल। कांग्रेस भवन में इंडिया की बैठक। कांग्रेस, जेएमएम, जेडीयू, आरजेडी, आप और लेफ्ट पार्टियां शामिल। मणिपुर की घटना को लेकर बनाई रणनीति। 31 को विधानसभा में इंडिया के विधायकों का प्रदर्शन। 1 अगस्त को राजभवन में 11 बजे सुबह से धरना। सभी जिला मुख्यालयों पर भी इंडिया का धरना। मणिपुर की घटना की आज पूरे देश में महसूस की जा रही है। महीनों से जल रहे एक राज ने वो सब देख लिया जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। मणिपुर जलता रहा, बेटियों के कपड़े नोच कर उनकी अस्मत से खिलवाड़ होता रहा, लेकिन शांति बहाल करने के लिए केंद्र की तरफ से उठाए गए कदम नाकाफी ही साबित हुए। अब इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विरोध की रूपरेखा तैयार कर ली है। इंडिया की झारखंड इकाई की बैठक में शामिल सभी दलों ने यह निर्णय लिया है कि 31 और 1 को इस मामले में प्रदर्शन कर केंद्र के कानों तक मणिपुर की आवाज पहुंचाई जाएगी। 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। गठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो लोग 10:30 बजे गेट नंबर 3 में यही मणिपुर के लेकर वहां पर शांति कैसे कायम रहे उस विषय पर चर्चा बात को रखेंगे और हम लोग आग्रह करेंगे जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे और शांति, अमन और चैन वहां पर कायम हो। मणिपुर की घटना को लेकर इंडिया में उबाल है। यही वजह है कि पूरे देश में इंडिया के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध की आग अब झारखंड में भी पहुंची है। इंडिया में शामिल सभी दलों ने एक सुर में मणिपुर के इंसाफ के लिए आवाज उठाई है। राज्य के सभी जिलों में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद अगर केंद्र सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग अगला कार्यक्रम और अगला कदम इस गठबंधन के तहत उठाएंगे। 1 तारीख को पूरा जिला समाहरणालय में धरना दिया जाएगा और मांग पत्र से महामहिम है सो राष्ट्रपति के नाम से उपायुक्त को दिया जाएगा। जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, विधि व्यवस्था ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसके लेकर हम लोग बैठक किए हैं। बहरहाल मणिपुर के मुद्दे पर इंडिया की पहल क्या रंग लाती है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाए और जो मणिपुर में हुआ वो देश के किसी भी राज्य, किसी भी कोने में दोबारा ना हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखिए, आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज ये बैठक की गई है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के द्वारा और इस बैठक में करीब मणिपुर में हिंसा हो रही करीब 3 महीने से इस पूरे मामले को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और आपको बता दें कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा, साथ ही सभी जिला मुख्यालयों के सामने धरना दिया जाएगा। इसके जरिए राज्यपाल के जरिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा ताकि जो वहां पे सरकार है उसको बर्खास्त करने की मांग की जाएगी इस ज्ञापन के जरिए। और आपको बता दें कि 31 को विधानसभा में भी प्रदर्शन किया जाएगा और 1 अगस्त को राजभवन में 11 बजे सुबह से धरना दिया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन के द्वारा और एक तरीके से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये बड़ा हमला है।
तो 1 अगस्त को राजभवन में 11 बजे सुबह से धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही इससे पहले विधानसभा में धरना दिया जाएगा, उसी दिन सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। तो एक तरीके से अब कमर कस ली है इंडिया गठबंधन ने और अब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो देखिए, मणिपुर में हिंसा पिछले 3 महीनों से चल रही है और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का बड़ा हमला एक तरीके से आज किया है और साथ ही मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जरिए उन्होंने 31 अगस्त को विधानसभा में प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही 1 अगस्त को राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा और यह धरना सुबह 11 बजे से राजभवन के सामने दिया जाएगा। तो देखिए, मणिपुर पर चिंतित है इंडिया। क्यों ना चिंतित हो, क्योंकि 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, जिसमें करीब 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी प्रधानमंत्री खामोश है। वहां की सरकार कहती है कि कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शारिफ लाइव जुड़ गए हैं। शारिफ, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन बेंगलुरु में बनाया गया, उसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। मणिपुर में हिंसा होती है, लेकिन उसका असर झारखंड में देखने को मिलता है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ और उस बैठक में यह तय किया गया कि अब विधानसभा में हम प्रदर्शन करेंगे, राजभवन के सामने घेराव करेंगे। यानी एक तरीके से केंद्र में भी मोदी सरकार को घेरना है और राज्य में जो बीजेपी है उसको भी घेरना है। किसी रूप से अब जो एनडीए गठबंधन है उसको छोड़ने के मूड में जो इंडिया गठबंधन है वो दिखाई नहीं दे रही। शारिफ, जाहिर तौर पर दीपक, देखिए जो मुद्दा है बेहद गंभीर है और जिस नियत से इस इंडिया गठबंधन का गठन किया गया, जो बेंगलुरु में नामकरण हुआ, पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। और उसके बाद क्या था कि जो केंद्र की सरकार है उसमें जहां लूप होल्स है, जहां पर जो आरोप लगा रही है लगातार विपक्ष, उसको लेकर हमलावर होना, उसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना। तो मणिपुर की एक ऐसी घटना हो रही है जिस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर तमाम दलों को एकजुट होकर और उसके रिजल्ट की तरफ बात करनी कि आखिर इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। 140 लोगों की जान चली गई है, महीनों से मणिपुर जल रहा है। इससे पहले जो तस्वीरें आई वहां की बेटियों के साथ, बहनों के साथ किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा और वो तस्वीरों ने कहीं ना कहीं हमें शर्मसार किया है। तो इस मामले को बेहद गंभीर मसला है और इसकी जो आंच है मणिपुर की, वो झारखंड में पूरे देश में महसूस की जा रही है। झारखंड इकाई की पहली बैठक हुई और इसमें तमाम दलों ने शिरकत की है। कांग्रेस भवन में इसकी बैठक हुई। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट की तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी, इसका रिप्रेजेंटेशन था इसमें। और जिस मुद्दे को उठाकर इंडिया आगे बढ़ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये अभी की डिमांड है इंडिया में कि मणिपुर के मसले पर राजनीति नहीं है, इसका एक ठोस निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो या विपक्ष हो, मणिपुर के हालात को जल्द से जल्द काबू में करने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर इंडिया ने पहल की है। इंडिया के तमाम जो सांसद है, जो गठबंधन है, उसके सांसदों ने विजिट किया था मणिपुर को, वहां की वस्तुस्थिति को जाना है, समझा है। पीड़ित महिलाओं से उन्होंने बातचीत की है और वहां के दुख दर्द को समझा है। उस दुख दर्द को अब लाने की आवश्यकता है देश में जिसकी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, उनके सामने कि ये दुख दर्द है, ये पीड़ा है और इससे इसका निराकरण किया जा सकता है। क्योंकि अभी सजेशन की भूमिका में विपक्ष है, विपक्ष को डिसीजन लेने की भूमिका में नहीं है। इंडिया की झारखंड इकाई ने अभी एक कोशिश की है धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की। हालांकि केंद्र की मॉनिटरिंग है, केंद्र को पता है केंद्र की सरकार को कि मणिपुर में क्या हो रहा है और आगे क्या कुछ करना है। लेकिन जो पहल सांसदों की तरफ से की गई, जो इंडिया के सांसद तमाम, उन्होंने विजिट किया और वहां पर वस्तुस्थिति देखा और इससे अब केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। झारखंड इकाई की आज जो बैठक थी उसमें रूपरेखा आगे के आंदोलन की तय की गई है दीपक, जिसमें पहले विधानसभा में इंडिया में शामिल तमाम जो दल है उसके विधायकों का धरना प्रदर्शन होगा। गेट नंबर 3 पर उनको एकत्रित होने को कहा गया है और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली राजभवन के पास रांची में धरना होगा और इसी के साथ पूरे जिलों में जिले मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और डीसी के माध्यम से पत्र भेजा जाएगा।
तो ये जरूरत है। और इंडिया का गठन हुआ है जिस वादों के साथ हुआ है कि जिन मुद्दों को केंद्र की मोदी सरकार एड्रेस नहीं कर रही है, जो देखा नहीं जा रहा, उन मुद्दों को प्रकाश में लाया जाएगा और उन मुद्दों का हल कैसे हो इसकी बात विचार विमर्श किया जाएगा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर अभी देश में जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो मणिपुर का मामला है, और मणिपुर को लेकर इंडिया की गंभीरता जो है वो जिस रूप में आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, एक ठोस निष्कर्ष निकले। मणिपुर को अब वापस पटरी पर उसको लौटना पड़ेगा, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही डरावनी है। केंद्र सरकार क्या वहां पर कर रही है, किस तरह से नजर बना के रखी हुई, ये समझ से परे है। क्योंकि केंद्र सरकार अगर चाहे तो मणिपुर के हालात जो है जितनी तेजी से बिगड़े हैं उससे दुगना तेजी से हालात सुधर भी सकते हैं, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं। इंडिया की बैठक में इस बात की चर्चा हुई है कि क्या किया जाए आगे। सिर्फ धरना प्रदर्शन, क्योंकि धरना प्रदर्शन करके आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे, मोदी सरकार को आप निकम्मा कहेंगे, यही आप कर सकते हैं, लेकिन उसका हल इससे नहीं निकलेगा। इससे आप राजनीति कर सकते हैं, इस मुद्दे पर आप दिखा सकते हैं जनता को कि हम इस गंभीर मुद्दे पर बेहद गंभीर हैं, चिंतित हैं और इसको लेकर हम रूपरेखा कर रहे हैं। लेकिन जो लगातार मैं कह रहा हूं कि मणिपुर की घटना को लेकर अब संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पक्ष हो विपक्ष हो, किसी की भी पार्टी हो, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अब आवश्यकता है कि मणिपुर का हल ढूंढा जाए और मणिपुर में शांति अमन चैन बहाल हो सके। लेकिन यहाँ शारिफ एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कर रही है कि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आपको याद होगा कि जब मानसून सत्र शुरू हुआ खासतौर पे जो संसद में, तो प्रधानमंत्री जब बयान दिए तो उन्होंने एक बयान में मणिपुर पे कम जोर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजस्थान जोड़ दिया कि आप मणिपुर में घटनाएं हो रही है, राजस्थान में हो रही, छत्तीसगढ़। उसके बाद तमाम विपक्षी और एनडीए दल के नेता हैं वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे, जबकि समस्याएं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसा नहीं है फिर जितना मणिपुर में है। पिछले 3 महीनों से ऐसी स्थिति देखी जा रही है, हिंसा हो रही है, फिर भी वहां के बाकायदा मुख्यमंत्री एक टेलीविजन चैनल पर ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक घटना को देख रहे हैं, वहां पे तो हजारों ऐसे FIR हुए हैं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं, तो आप एक घटनाओं को क्यों देखते हैं। फिर भी जिस तरीके से संसद भी नहीं चलने दिया जा रहा, फिर राज्य में अब बैठकें हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किल का समय नहीं है शारिफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है दीपक यहाँ पर, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को डाउन द लाइन रखा, दूसरे तीसरे नंबर पर रखा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मणिपुर अभी आम आदमी के जुबान पर चढ़ा हुआ है, वो इंडिया का हिस्सा है, और हर एक भारतीय जो कहता है कि मैं भारतीय हूं, वो चाहता है कि मणिपुर की स्थितियां सामान्य हो जाए, शांति बहाल हो जाए वहां पर, और जो बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो गरीब कमजोर के साथ अत्याचार हो रहा है, घर जला दिए जा रहे हैं, दुकान जलाई जाए, ये तमाम तस्वीरें अब इंटरनेट पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसकी आवाज जो है सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी निकल चुकी है। विदेशों के सांसदों में भी इसकी आवाज सुनाई देने को मिली है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जो आप कोट कर रहे हैं, बहुत ही सही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का वो कोट है कि आपने पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ को रखा, यहां कंपैरिजन करने वाली कोई बात नहीं है। देश का एक राज्य जल रहा है, प्रधानमंत्री होने के नाते जो दर्द मणिपुर के लिए है वही दर्द छत्तीसगढ़ के लिए, वही दर्द राजस्थान के लिए, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। घर पर भी जब अगर किसी आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के घर पे बहुत सारी जरूरतें होती हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी सेट करके उन जरूरतों को पूरा करता है कि पहले घर पे राशन आएगा, बच्चों की फीस दिलाएगी, और उसके बाद फिर हम बाहर शॉपिंग या आउटिंग की बात करेंगे। डाउन द लाइन वो तीसरे चौथे नंबर पे रहता है। तो इस तरह का कंपैरिजन करना राज्यों के बीच में कहीं से भी शोभा नहीं देता। जरूरत इस बात की है कि मणिपुर की हिंसा को लेकर, मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, उसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा जाए। और सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि विपक्ष की भी उतनी जवाबदेही है कि आप ऐसे मामले पर भी राजनीति, ऐसे मामलों पर राजनीति ना करें, आप केंद्र को सुझाव दें कि इन सुझावों से मणिपुर में शांति बहाल की जा सकती है। और तब केंद्र को अगर उस डायरेक्शन को पकड़ के केंद्र आगे नहीं बढ़ती है, तो आपके पास लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना, विरोध करना, ये तमाम अख्तियार संविधान ने आपको दिया, उन अख्तियारों का फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल शारिफ, जाहिर सी बात है कि विपक्ष की जितना सत्ता पक्ष की भूमिका होती है देश और राज्य चलाने में, उतनी ही भूमिका विपक्ष की होती है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों जो विपक्षी दल हैं और सत्ता पक्ष हैं, उन्हें बैठकर इस मुद्दे पर हल निकाला जाना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शारिफ आपका। तो देखिए, मणिपुर की घटना को लेकर आज झारखंड में इंडिया गठबंधन इकाई का
बैठक हुआ जिसमें मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से और खासतौर से भारत सरकार से अपील की गई कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द, इस समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, ताकि जो वहां पे मौतें हो रही है, जो आज भी हिंसा जारी है, उस पर काबू किया जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।